स्वागत है आपका कथा सागर में, जहां हर कथा में छिपा है जीवन का सार, भक्ति की गहराई और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक नई पवित्र यात्रा, मार्गशीर्ष मास की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा कथा। वही मास है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं। यानी ये मास स्वयं भगवान का स्वरूप है, शुद्धता, संतुलन और ईश भक्ति का प्रतीक। बहुत समय पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब देवता, ऋषि और मानव सभी अपने अपने कर्मों में रत थे। हर मास का अपना महत्व था, कोई तप के लिए, कोई अन्न के लिए, कोई ज्ञान के लिए। परंतु एक मास ऐसा था जो भक्ति, अन्न और ज्ञान तीनों का संगम बना। वो था मार्गशीर्ष मास। इस मास में आकाश निर्मल होता है, धरती पर हरियाली, शांति और संतोष फैलता है। ऋषि कहते हैं, जो इस मास में प्रभु का स्मरण करे उसका जीवन स्वयं ईश्वर के प्रकाश से भर जाता है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता उपस्थित थे। विष्णु जी, शिव जी, इंद्र, वरुण और अग्नि सभी देवता विचार कर रहे थे कि कौन सा मास मानवों को सबसे अधिक कल्याण देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक मास अपने अपने गुणों से श्रेष्ठ है, परंतु एक मास ऐसा होना चाहिए जिसमें भक्त और भगवान का संबंध और गहरा हो जाए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप नील कमल जैसा सुंदर, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, ये मार्गशीर्ष मास मेरी आत्मा के समान है। जो इस मास में भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, मैं स्वयं उसके द्वार पर आऊंगा। सभा में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता झुक गए और बोले, जय मार्गशीर्ष महिमा की, जय श्रीहरि की। प्रिय श्रोताओ, मार्गशीर्ष मास को अन्नदान, उपवास, सत्यव्रत और नामस्मरण का मास कहा गया है। इस मास में किए गए दान से 10 गुना फल मिलता है। जो इस मास में गरीबों को भोजन कराता है, उसके कुल के साथ पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। एक कथा आती है, एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका नाम था देवदत्त। उसके पास न भूमि थी, न धन, बस एक छोटी झोंपड़ी और भक्ति थी। वो रोज श्री कृष्ण का नाम जपता और भगवान से कहता, हे नाथ, मैं गरीब हूं पर मेरी श्रद्धा अमीर है। मार्गशीर्ष मास आया, ठंडी हवाएं चल रही थी, भोजन का अभाव था, लेकिन देवदत्त ने निश्चय किया, आज मैं भी अन्नदान करूंगा। वो घर से निकला और जो थोड़ी सी जौ की रोटी बची थी वो एक भूखे यात्री को दे दी। रात को जब वो घर लौटा तो देखा उसकी झोंपड़ी के सामने दीपक जल रहा है और भीतर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, देवदत्त, जिस प्रेम से तूने वो रोटी दी वही हमें बुला लाया। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे कुल में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। देखा मित्रों, यही है मार्गशीर्ष मास का चमत्कार। ये केवल पूजा नहीं, ये दया, सेवा और समर्पण का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, मैं ऋतुओं में वसंत हूं और महीनों में मार्गशीर्ष हूं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप मार्गशीर्ष को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इस मास में पृथ्वी और जीव दोनों अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं, सरलता, संतुलन और प्रेम। उन्होंने कहा, जो मार्गशीर्ष में एक दिन भी सत्य बोले, करुणा रखे और दान करे, वो मुझ में ही स्थित होता है। इसलिए इस मास का संदेश है, भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि व्यवहार में प्रेम का प्रवाह है। एक ऋषि थे, नाम था महर्षि हरिदास। उनके एक शिष्य थे अमृत। मार्गशीर्ष मास का प्रथम दिन था। अमृत ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल पूजा और उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? ऋषि मुस्कुराए, नहीं पुत्र, भगवान को पाने का मार्ग प्रेम और सेवा से होकर जाता है।
जैसे दीपक तेल और बाती से जलता है, वैसे ही भक्ति सत्य और करुणा से जलती है। फिर उन्होंने कहा, इस मास में जो जल को अर्पित करता है वो अपने जीवन को निर्मल करता है। जो अन्नदान करता है वो अपने भीतर के अहंकार को मिटाता है। अमृत ने निश्चय किया, मैं इस मार्ग शीर्ष में किसी भूखे को अन्न अवश्य खिलाऊंगा। और जब उसने ऐसा किया तो एक दिन वही भूखा व्यक्ति स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुआ। अब आंखें बंद करें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। कल्पना करें आप वृंदावन में हैं, यमुना का किनारा, चांदनी रात, बांसुरी की धुन। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, भक्त, मार्ग शीर्ष आया है, अब अपने भीतर के अंधकार को मिटा दो। आज की कथा यही पूर्ण होती है। अगले भाग में हम सुनेंगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा मार्ग शीर्ष की स्तुति और जानेंगे कि ये मास कैसे स्वयं भगवान का स्वरूप बना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा, ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा से भरी हुई। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कथा सागर से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा का प्रकाश भी आपके जीवन में पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।